ये साथियों, आज हम दुनिया की जो वर्तमान हालात हैं इस पर थोड़ा इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप सबके साथ कि अभी जल्द में ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवादी देश अमेरिका की एक दूसरे नंबर के साम्राज्यवादी या सामाजिक साम्राज्यवादी देश चीन के यहाँ दौड़ा हुआ है। 2-3 दिवसीय वार्ता चली है बहुत सारे मुद्दों पर। तो ताइवान और ईरान ऐसे तमाम मुद्दे रहे जहाँ की सहमति नहीं बन पाई, लेकिन कुछ व्यापारिक समझौते वगैरह हो गए। तो ये दोनों देशों के बीच वार्ता का कोई लाभ दुनिया के देशों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने साथ अपने यहाँ के पूंजीपतियों को लेकर आए थे और चीन के राष्ट्रपति अपने यहाँ के पूंजीपतियों को इकट्ठा किए थे। तो ये व्यापार के समझौते रहे ज़्यादातर। इसमें कुछ कूटनीतिक बातें थी जो आपस में हुई होंगी, लेकिन उसमें कुछ खास रिजल्ट निकल के सामने नहीं है। जो दुनिया के तबाही का मूल कारण है वो विश्व साम्राज्यवाद है, इसका सरगना अमेरिका है। अमेरिका ने पिछले समय में इराक से लेकर के अफगानिस्तान और तमाम जो है अफगानिस्तान के बाद कुवैत पर भी कब्जा कर लिया, उस पर भी अपनी पपेट सरकार बना दिया है और बहुत सारे देशों को अभी उसी के सहयोग से इजराइल ने फिलिस्तीन को तबाह किया है। और जो ये खाड़ी के तमाम देश हैं इसमें ज़्यादातर देश तो अमेरिका के सैनिक अड्डे वहाँ बने हुए हैं। जो ये विशेषकर खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देश हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इन सारे स्थानों पर तो अमेरिका के सैनिक अड्डे ही हैं। तो तेल के पूरे भंडारण पर, पूरे जो है वो प्रोडक्शन पर, वितरण पर अमेरिका अपना एकाधिकार चाहता है। उसके इस मार्ग में ईरान बाधक रहा, क्योंकि उसने उसकी शर्तों को स्वीकार नहीं किया। तो उस पर प्रतिबंध लगाया, तरह तरह के दबाव बनाए और जब नहीं माना तो उस पर हमला कर दिया। पहले इसराइल से हमला कराया, फिर अपने हमला किया। तो उसको यह आभास था कि हमला ये 2-4 दिन में करने के बाद उसकी जो राष्ट्रपति हैं खुमैनी साहब और तमाम बड़े बड़े लीडरान जब मर जाएंगे तो वहाँ जो आपसी अंतर्विरोध है देश के अंदर, ईरान के अंदर, वो उसमें एक जो दूसरे पक्षी लोग हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे और एक नई सरकार बना करके वहाँ पर अपनी फालतू सरकार बना करके वहाँ का तेल का शोषण करेंगे। लेकिन उल्टा मामला हो गया। जो लोग ईरान में असंतुष्ट थे, ईरान की कट्टरवादी सरकार के खिलाफ थे, वो भी युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रवाद के उसमें भावना में उठा करके या तो शांत हो गए या उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए, जेलों में डाले गए, मार भी दिए गए जो नहीं शांत हुए। कुल मिलाकर के स्थिति अमेरिका के पक्ष में नहीं गई, अमेरिका के खिलाफ चली गई। और बहुत सारे इन जो खाड़ी के तमाम देश हैं जहाँ अमेरिकन सैनिक अड्डे हैं, सबको ईरान ने अपना निशाना बनाया। अब अमेरिका को उस युद्ध से निकलने की तरकीब समझ नहीं आ रही है, इसीलिए वो भाग के कभी चीन जा रहा है, कभी रूस से वार्ता करता है, कभी ईरान से वार्ता की पाकिस्तान के दौरा रखवाता है और वो फंसा हुआ है। लेकिन इधर यह भी देखने में आया कि ना तो नाटो के देश ने अमेरिका का साथ दिया, ना उसके बहुत करीबी देश जो हर मामले में उसके साथ, इराक वगैरह अफगानिस्तान के मामले में उसके साथ हमेशा 30-32 देश मिलकर के आक्रमण करते रहे, वो सारे जो है इस युद्ध में साथ नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये आपके द्वारा किया हुआ, अमेरिका के द्वारा किया हुआ, इसराइल के द्वारा किया हुआ हमला है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो पूरी जो वैश्विक जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसमें इजराइल और अमेरिका की जो भूमिका है वो सबसे गंदी और दोषपूर्ण सिद्ध हो रही है। जहाँ तक मामला चीन का है, चीन अपने व्यापारिक हितों के देखते हुए ईरान की मदद कर रहा है। खुलकर के साथ वो भी नहीं, लेकिन अंदर अंदर मदद कर रहा है। इसलिए जो पूरे देश की और दुनिया की जो जनगण है, सामान्य जनता है, उसके हित में ये युद्ध नहीं जा रहा है। युद्ध से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तबाही बढ़ेगी और भयंकर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ये साम्राज्यवादी शक्तियों के बाजार पर नियंत्रण का युद्ध है, इसलिए हर हालत में इस युद्ध को बंद होना चाहिए। ये हमारी आज की बात यही खत्म हो रही है। जय